जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज इस वीडियो में हमारा सेकेंड डे है। 45 देवता का बेसिक समझाने का, पढ़ाने का क्रम क्या रहेगा, हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 45 देवता को पढ़ने के पहले हम स्थापत्य वेद की परिभाषा देखने वाले हैं और फिर हम वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की कथा देखेंगे। यह दोनों चीजें हमें इसलिए देखना आवश्यक है ताकि हमें यह पता चले कि वास्तु में हम जब 45 देवता पढ़ते हैं तो उनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो चलिए देखते हैं। स्थापत्य वेद की परिभाषा देखते हैं। स्थापत्य वेद का अर्थ होता है स्थापना संबंधी ज्ञान, जिसे कहा जाता है स्थापत्य ने स्थापना। वेद अर्थ का अर्थ है ज्ञान, अर्थात स्थापना संबंधी जो ज्ञान होता है, निर्माण संबंधी जो ज्ञान होता है, उसे स्थापत्य वेद कहा जाता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए। वेद 4 कहे गए हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहा गया है, अर्थात जिसमें जड़ी बूटियों और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहा गया है, जिसमें कि संगीत, नृत्य कला संबंधित ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद कहा गया है और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद कहा गया है, जिसमें कि स्थापना संबंधी, निर्माण संबंधी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जिसे हम देख रहे हैं। स्थापत्य वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक जड़ और एक चेतन। अर्थात ये कहा जा सकता है कि वास्तु और व्यक्ति की चेतना, ये दोनों मिलकर स्थापत्य वेद होते हैं, है ना। मतलब स्थापत्य वेद की परिभाषा है तो जड़ और चेतन है, यानी वास्तु और व्यक्ति की चेतना को मिलकर स्थापत्य वेद कहलाते हैं, ये कहा जा सकता है। जब वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हम जानते हैं कि त्रेता युग में हुई। युग 4 बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में व्यक्तियों की चेतना सतोगुण प्रधान थी। उस समय देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे। त्रेता युग में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई, अर्थात चेतना के स्तर में जब गिरावट हुई, जब चेतना सतोगुणी चेतना से रजोगुणी चेतना हुई, व्यक्ति के मन में लालच, लोभ, लालच, क्रोध, ये सब जागने लगा, तो व्यक्ति की जब चेतना के स्तर में गिरावट हुई तब वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है त्रेता युग में। पुरा त्रेता युगे हयासीन महाभूतम व्यवस्थितम स्वाप्यमानम शरीरेण सकलम भुवनम ततः। अर्थात प्राचीन काल में त्रेता युग में एक विशाल जीव अर्थात महाभूत उत्पन्न हुआ, जिसने कि अपने शरीर से पूरे ब्रह्मांड को ढक दिया। तम दृष्ट्वा विस्मयं देवागता स इंद्रा भयाव्रता ततस्ते भयमापन्ना ब्रह्मांडं शरणं ययुः। इस प्रकार से देखकर जब उस महाभूत ने पूरे ब्रह्मांड को ढक लिया तो सारे देवता भयभीत हो गए। और फिर वो सारे देवता जब भयभीत हो गए तो वो इंद्र के साथ, अर्थात इंद्र देवताओं के राजा कहे गए हैं, इंद्र इंद्रियों के स्वामी भी कहे गए हैं, ये सब सारे देवता इंद्र के साथ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, उनकी शरण में गए। भूत भावन भूतेश महद भयम उपस्थितम क्वम यास्यामः क्वम गच्छामो वयम लोक पितामह। इस प्रकार जब सारे देवता इंद्र के साथ सारे देवता गए,
ब्रह्मा जी जो कि इस सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पास पहुंचे, उनकी शरण में गए और उनसे जाकर कहा, हे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे प्राणियों के हे प्राणियों के हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के स्वामी, बड़ा भय सामने उत्पन्न हुआ है, अब हम कहाँ जाएं, किधर जाएं। इस प्रकार सारे देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, उनके पास पहुंचते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि हे पितामह, बहुत बड़ा भय उत्पन्न हुआ है, अब हम कहाँ जाएं और किधर जाएं। फिर लोक पितामह अर्थात ब्रह्मा जी उन देवताओं से कहते हैं, आप भयभीत न हो और इस महाभूत को औंधे मुंह गिराकर, भूमि पर औंधे मुंह गिराकर आप सब इस पर स्थित हो जाओ, बैठ जाओ आप इस पर, जिससे कि आप भय मुक्त हो जाओगे। उसके पश्चात सारे देवता उस महाभूत को औंधे मुंह भूमि पर गिराकर उसके ऊपर स्थित हो जाते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि जो 45 देवता हुए, जो 45 देवता जिनकी जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो सब जहां पर जो देवता बैठे हुए हैं वो वहीं पर ही स्थित हो गए। जैसे मध्य में ब्रह्मा जी हैं, तो मध्य में ब्रह्मा जी की बात करते हैं हम। तो जो इस प्रकार से भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष, है ना, पक्ष तो बताए गए हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की 30 तिथि को वास्तु पुरुष की रचना ब्रह्मा जी ने की है, जिससे कि हम वास्तु पद विन्यास के बारे में जानते हैं, 45 देवताओं के बारे में। इस कथा से हम यह समझते हैं कि कौन सा देवता कहाँ स्थित है। वो देवता उस प्रकार की ऊर्जा रखता है, जो देवता जहाँ स्थित हुआ 45 देवता में, जब उन्होंने वास्तु पुरुष अर्थात जब उन्होंने महाभूत को भूमि पर औंधे मुंह गिरा दिया, तो उसका सिर अर्थात जो महाभूत वास्तु पुरुष का सिर इसलिए कहा जाता है ईशान कोण में, उसके पैर नैऋत्य कोण में कहे जाते हैं। तो जो देवता जहाँ स्थित हुआ वो उस प्रकार की ऊर्जा रखता है। वो हम 45 देवता में पूरी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। वीडियो में फिर हमने क्या देखा, हमने स्थापत्य वेद की परिभाषा देखी। स्थापत्य वेद यानी स्थापना संबंधी जो ज्ञान होता है, निर्माण संबंधी जो ज्ञान होता है, उसे स्थापत्य वेद कहा गया। फिर हमने वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की कथा भी देखी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 दिशा और 8 दिशा के गुण और दोष देखेंगे। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।